मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोबल मार्केट में बहुत तगड़ी अनसर्टेनिटी है और ग्लोबल मार्केट में अगर फॉल आते तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत एक रिएक्शन आएगा। तो मार्केट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि यहाँ पे 80 to 120 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखाई दिया और उसी के पास दिखाई दिया। अब देखो, मार्केट ने एंड ऑफ द डे क्लोजिंग अच्छी दी, ठीक है। रीजन ये था कि क्रूड ऑयल बहुत तगड़ा रिकवर किया। क्रूड ऑयल 91 से लेके 88 87 तक जाता हुआ दिखाई दिया। बट मार्केट में जो सस्टेन नहीं किए वो रिजल्ट्स थे, बैंक्स के रिजल्ट्स। बड़े प्लेयर्स को बैंक्स के रिजल्ट पसंद नहीं है और उसकी वजह से आज बैंक्स में बहुत तगड़ी बिकवाली थी। स्पेशली एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक बैंक, यहां पे देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई थी, ठीक है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंक्स को स्टडी करो। बैंक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है प्रोविजंस। मार्केट में कोई भी बोल दे कि भाई अच्छे रिजल्ट्स है एचडीएफसी बैंक के, या कोई न्यूज चैनल वाले बोल दे कि भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव फलाना, आपको स्टडी करना है एटलीस्ट बैंक्स को, ठीक है। हर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं होते, कोई भी बंदा बोले वो पॉजिटिव नहीं होता, आपको एटलीस्ट सीखना चाहिए कि भाई वो रिजल्ट्स एक्चुअल में पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। देखो, यहां पे स्क्रीन पे आ जाओ, हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल में आज का मार्केट एक रेंज बाउंड था, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं था। प्रीवियस डे जो मोमेंटम आई थी फ्राइडे को, उसी का इनर कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं यहां पे एकदम छोटी सी इनर कैंडल में मार्केट ने क्लोज किया है। हालांकि देखो, मैंने एक एलिगेटर स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। एलिगेटर स्ट्रेटेजी क्लियर कट बता रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और उसके बाद देखोगे बहुत अच्छा ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई दिया मार्केट के अंदर। अराउंड 24,200 से लेके 24,260 60 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको एक आता हुआ दिखाई दिया वन शॉट ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अब देखो, मार्केट का जो क्लोजिंग है ना, ठीक है, वो एक छोटी कैंडल में, इनर कैंडल में है। अब आप ये समझ के चलो कि मार्केट स्टिल साइडवेज है, ठीक है। तो जब तक कि ये चीजें चलती रहेगी ट्रम्प की, ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटाइल आपको दिख सकता है। क्या ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है क्रूड ऑयल के अंदर या यूएस ईरान की? आंसर इज नो। अभी भी नेगेटिव न्यूज है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है कोई न्यूज का, ठीक है। आप बोल सकते हैं अभी के लिए तो इन शॉर्ट में मार्केट अभी भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट, ठीक है। बट आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट ज्यादा चले भी नहीं थे। ओके, तो आज मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया रिलायंस ने और दूसरी कंपनीज ने। बाकी बैंक्स ने बहुत निराश परफॉर्म किया। आप देखो यहाँ पे आज प्राइवेट बैंक जो थे वो सबसे तगड़े गिरे। आप देखो यहाँ पे 1% बैंक निफ्टी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। अब अगर देखो कोई पूछे सर बैंक निफ्टी अभी क्या दिखाई दे रहे चार्ट्स के अंदर, तो देखो चांसेस कम है बड़ी मोमेंटम के, क्योंकि एचडीएफसी परफॉर्म नहीं किया है। तो मोटा मोटा भी ये समझ के चलो, जब तक 59,000 ब्रेक ना करे तब तक मार्केट में मोमेंटम आनी बहुत डिफिकल्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी, मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है एक छोटा सा डीप आ जाए बैंक निफ्टी, जो शायद 57 या 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी को लेके जाए। बट ज्यादा पैनिक सिचुएशन, ये छोटा सा इन शॉर्ट में रेंज बाउंड बैंक निफ्टी है, ठीक है। ये जो रेंज है 56 से लेके 59 की, ये रेंज के अंदर बैंक निफ्टी है, ठीक है। छोटी मोटी वॉलिटिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ द लार्ज प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि अभी रिसेंटली अपडेट आई है, आज मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट में, तो वहां पे एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जो कलेक्शन आया है लास्ट ईयर FY 25-26 का, ओके, असेसमेंट ईयर, तो उसमें 1.29 लाख करोड़ का यहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग टैक्स ये रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। सोचो, देखो सिंपल बात है। इवन हम लोगों ने मई मंथ के अंदर सुना था कि निर्मला जी ने खुद बोला था कि अगर बातचीत हुई तो हम लोग आपकी बातचीत सुनेंगे, टैक्स अगर कम करना है तो हम लोग बातचीत सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली न्यूज है कि वो लोग डिक्रीज टैक्स नहीं करने वाले। देखो, बात सिंपल है, गवर्नमेंट की बात सिंपल है। अगर उनका मन होगा तो वो टैक्स कम करेंगे, अगर उनका मन नहीं है तो आप जंतर पंतर पे बैठ जाओ, आप रैली निकालो, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं सुनने वाले, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, उनका बस चलेगा तो वो करेंगे। अगर इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन नजदीक होंगे तो शायद ये कर ले। और सिंपल है, देखो गवर्नमेंट का एकदम सिंपल रूल है, ठीक है। इलेक्शन के 5 साल के अंदर जितना नेगेटिव लोग बोले उनको नहीं सुनना है, ठीक है। बट जैसे इलेक्शंस का टाइम आता है ना, 3 महीने पहले वो लोग आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो सकते है उसका 12% से 10% करते, एंड जो आप मंथली इनकम हम करते या ईयरली इनकम करते उस पर जो 12 लाख का स्लैब था, ठीक है, वो शायद बढ़ा के 15 करते, ठीक है, 15, 16 या 17 करते। तो होगा क्या कि आपको बेनिफिट उस टाइम पे दिखेगा, आपको ये लगेगा भाई गवर्नमेंट तो बातें सुन रही है, सब कुछ कर रही है, और वो लोग वापस पार्टी में आ जाएंगे, सत्ता पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका काम यही सिंपल है,
ठीक है, अभी क्या है कि बच्चों को देखो, बच्चों को जितना रुला है रुला देना है, उसके बाद आखिरी में एक चॉकलेट ले देनी है। ठीक है, ये सिंपल रूल है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि चीजें डायरेक्टली नहीं सुनेंगे, अब पता नहीं यहां पे ये कब सुनेंगे, बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये इंपैक्ट, अगर आप पूछे सर मार्केट में आएगा, आंसर इस मार्केट में इंपैक्ट ये नहीं आने वाला अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। ठीक है, ओके। इसके अलावा आज एमटर देखोगे, एमटर पिछले एक महीने के अंदर 30% फॉल हुआ है। बड़े ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये एमटर क्यों फॉल कर रहा है, क्या कोई रीजन है क्या? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूज सुना करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक न्यूज आई थी, जिनको नहीं पता है, कि इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद BMW या उनके क्लाइंट से उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से इनके बैलेंस शीट में इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप मुझे ऐसा तो कमेंट करके बता सकते हैं। बट इनके जो बड़े क्लाइंट्स है, वो उनके क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट निकल गया, तो इसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट को इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, नेक्स्ट डे को फॉल, वापस रिकवर, थोड़े दिन फिर वापस पैनिक फॉलिंग आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो न्यूज इंपॉर्टेंट है, सीखने की कोशिश करो, समझो बात को। ठीक है, जो स्टॉक भाग रहे हैं उसमें मान लो आप घुसते हैं, जस्ट एग्जांपल, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमेशा याद रखो कि न्यूज को फॉलो किया करो कि उसके रिलेटेड क्या न्यूज आई है और उनकी बैलेंस शीट में कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अगर आता है बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट, तो आप ये समझ के चलो कि भाई पैनिक आ सकता है, तो माइंड एकदम ओपन रखना है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से फॉल किया है। अब देखो, ब्रोकरेजेस हाउस जो भी बोले उसको फॉलो मत करो, वो तो अनब शनब कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस करना। आज HDFC बैंक 5% गिरा, 70,000 करोड़ की वेल्थ वाइप आउट हो गई। और ब्रोकरेजेस जो है, जेफरीज, नोमुरा, वो बोल रहे हैं कि भाई 28% का पॉजिटिव अपसाइड है HDFC बैंक के अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर इनकी बात स्टॉक सुनता, ठीक है, जेफरीज, नोमुरा की, तो स्टॉक आज पॉजिटिव होता। ठीक है, इवन न्यूज चैनल वालों ने पॉजिटिव बोला था, तो क्यों फॉल किया ये स्टॉक? समझ में ही बात है। तो ये लोग जो होते हैं ना, वो कुछ भी रैंडमली लिख देते हैं। ठीक है, स्टॉक में आपको हर चीज पॉजिटिव नहीं लेनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। ठीक है, ये जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं ना, कोई बंदा सीरियसली नहीं लेता, बहुत रैंडमली ये स्टॉक इनकी बोलने पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी नहीं होते। ठीक है, हालांकि कंपनी खराब नहीं है, HDFC बैंक खराब नहीं है, बट अनुमान जितने अच्छे रिजल्ट्स HDFC बैंक के नहीं आए थे। ठीक है, थोड़े से वीक आपको आते हुए दिखाई देते HDFC बैंक के रिजल्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा था। इवन ICICI बैंक के सेम रिजल्ट थे। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 700 से लेकर 650 का। ये जो फॉल आया है, हमेशा याद रखो कि लार्ज कैप में 3% से ज्यादा फॉल आता है तो वो एक नेगेटिव सिग्नल होता है बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो लोग एग्जिट करते हैं। एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर 7% से ज्यादा फॉल होता है, तो वहां पे एक अंदाजा होता है कि बड़े प्लेयर्स की एग्जिट है। ठीक है, मिड कैप में 7%, लार्ज कैप में 3 से 4% का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है। लास्ट टाइम भी ऐसे एक बार हुआ था, HDFC गिरा था, उसके बाद पता चला कि कोई बड़ा प्लेयर ने उनमें से एग्जिट किया है। ठीक है, तो अभी के लिए जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 670 का, देखते हैं कि सस्टेन करते कि नहीं। बट हाँ, टेम्पररी फॉल जनरली स्टॉक में रिजल्ट के बाद आते हैं कभी कभी। सो हमेशा याद रखो, रिजल्ट न्यूज वाले जो बोले पॉजिटिव उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, आपको खुद पढ़ना सीखना चाहिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो रिजल्ट पढ़ने का इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीवे, सोम डिस्टिलरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 14% आज भागा। इन शॉर्ट में आज 20% की सर्किट भी मारी थी। रीजन ये था कि बहुत बड़े जो प्लेयर है, लाइक राकेश झुनझुनवाला, VG केडिया सर टाइप, तो प्रशांत जीन, वो एक सर का नाम है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की कंपनी के अंदर 25 लाख शेयर्स की। ठीक है, अब देखो, सोम डिस्टिलरीज सभी लोग जानते हैं कंपनी, जो लोग नहीं जानते, दारू वाली कंपनी है। ठीक है, एक टाइम पे बहुत तगड़ा भागा था, 25 का स्टॉक 160 चला गया था। अब ये सपोर्ट पे आया है और ये मल्टी ईयर सपोर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 रुपीज का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और जैसे ही सपोर्ट पे आया, यहाँ पे न्यूज ये लोग ने डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो, बड़े प्लेयर्स भी टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं, आप करे ना करे वो लोग तो फॉलो करते हैं कि भाई अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो तो वो लोग तो फॉलो कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे ऑलरेडी 40 RSI पे है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स को भी टेक्निकल चार्ट समझ में आता है। 40 RSI हम लोग जो बोलते हैं वो बकवास नहीं करते। ठीक है, अगर दिखता है तो चार्ट्स में भी दिखता है यहाँ पे क्लियर कट। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में सपोर्ट्स में बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है तो अच्छी बात है। ठीक है, बट हाँ, एक बात याद रखना कि वन शॉट रिकवरी मत सोचना। हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स आए, छोटी मोटी मोमेंटम आ जाती है, उसके बाद रिजल्ट्स कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। हालांकि दारू वाली कंपनी तो रिजल्ट जनरली खराब नहीं आते, बट जैसे कि मैंने बोला, रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है।
ओके, लास्ट दो चीजें ध्यान से सुनना। यस बैंक कल डिस्कस किया था, रिजल्ट बेकार थे, ठीक है, आपको केयरफुल हमेशा रहना चाहिए। बड़े प्लेयर्स भले कुछ भी बोले, देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं कि बहुत तगड़े रिजल्ट थे, ठीक है। आप यहां पे नोमुरा की बात कर सकते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग अर्निंग फेल टू लिफ्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट, ठीक है। तो यस बैंक स्टिल आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, हालांकि ज्यादा फॉल नहीं था बट थोड़ा फॉल हुआ है। सो देखो यस बैंक में अगर बात करें जो सपोर्ट कहां पे दिख रहा है, तो सपोर्ट अराउंड 20 और 17 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि अगर बड़ा फॉल आता है तो एक पैनिक आएगा। अभी अगर मान लो छोटे मोटे फॉल आते हैं तो उसको ज्यादा नेगेटिव हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई ना बड़े प्लेयर्स खुश नहीं है स्टॉक से, ठीक है। तो छोटा फॉल था, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। पीएनबी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट सीधा डबल हो चुका है, अनुमान से बहुत तगड़े रिजल्ट्स आए हैं पीएनबी के। एंड देखो एक बात याद रखना, पीएनबी एक ऐसा बैंक है जो कभी चलता नहीं है, कभी भी नहीं चलता, ठीक है। इनके जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, थोड़े नंबर्स अच्छे हैं पीएनबी के। बट देखो पीएनबी के मैं आपको चार्ट्स बताना चाहूंगा, फोकस करना सी। बहुत सारे स्टॉक लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं, साउथ इंडियन बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट अगर आप देखोगे पीएनबी वो कोई ज्यादा चलता ही नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे मूव्स आते हैं स्टॉक के अंदर, बाद में पूरा का पूरा फॉल कर जाता है। हर बार का इसका यही नाटक है, ठीक है। बहुत से लोगों का हॉट फेवरेट है पीएनबी, मैंने भी काफी सुना है, बट हमेशा याद रखो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, स्टॉक लेवल्स ब्रेक करना चाहिए। जब तक लेवल ब्रेक ना करें तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये जो छोटी मोमेंटम आते हैं ना उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई ये ब्रेकआउट है, आप समझो, ठीक है। बड़े 6% का मोमेंटम है, वो टेम्पररी मोमेंटम कभी कभी आ जाती है, ठीक है। सो थोड़ा कॉशियस रहा करो स्टॉक के अंदर। और लास्ट नॉट द लीस्ट वाटेक बाबा, इसको बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है बेंगलुरु वाटर ट्रीटमेंट का। एंड अभी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कर रही है ना, ठीक है, कि साफ सफाई का, तो उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है वो वाटेक बाबा है। और जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसमें सबसे बेनिफिट करेगा वाटेक बाबा। तो फंडामेंटली बहुत तगड़ा सेक्टर स्टॉक है, ठीक है। और आज देखोगे वाटर ट्रीटमेंट की वजह से मोमेंटम करता हुआ भी दिखाई दिया है। सो इट्स पॉजिटिव न्यूज। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एसजी मार्ट के रिजल्ट्स आए हैं। देखो रिजल्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसजी मार्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ स्टॉक है। देखो अगर आप देखोगे तो ये बंदा 320 पे था, उसके बाद 600 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम करना इट्स पॉजिटिव, लाइफ हाई ब्रेक करना इट्स पॉजिटिव, बट थोड़े दिन देखो कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं, हमेशा याद रखना, ठीक है। एसजी मार्ट की अगर बात करनी चाहिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़े वीक आते हैं। जून क्वार्टर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपेयर में वीक आए थे, ठीक है। तो इस बार भी सेम है, बट अभी के लिए अगर बात करने जाए तो ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ है, इसकी वजह से सस्टेन किया है। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एसजी मार्ट के नंबर्स अच्छे हैं बट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम है, मिड कैप इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव है। आप यहां पे देखोगे अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। 60,000 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सपोर्ट है, जो इसके आसपास ही ट्रेड करे 62,000, ठीक है। बट अभी भी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो रहा है बिकॉज ग्लोबल मार्केट में ट्रंप बार बार कुछ न्यूज इंसर्ट कर रहा है। तो घबराने की कोशिश मत करना, रिलैक्स रहना, मार्केट में सपोर्ट्स आ रहे हैं। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में एक बात याद रखना, क्रूड ऑयल में ऊपर एक रेजिस्टेंस है 90 का, ये इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज होता है, फिर जाके एक ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में।